हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज ये हमारा फर्स्ट क्लास है। तो मैं ये जानती हूँ आप लोग डेस्परेट हो रहे होंगे ये जानने के लिए जो फर्स्ट क्लास है मेरा वो कौन सा क्लास होने वाला है। तो ये क्लास आपका जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इसलिए मैंने ये पैटर्न चुना है आपके लिए क्योंकि लेवल जो है वो सडनली इंक्रीज़ किया जा रहा है। नीट का जो क्वेश्चन लेवल है वो आपको इंक्रीज़ किया जा रहा है, इस वजह से मैंने ये यहाँ से स्टार्ट किया। लिविंग वर्ल्ड से मैं चाहती तो मैं लिविंग वर्ल्ड से भी स्टार्ट कर सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं जानती हूँ जो मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर्स है वो ये सारे चैप्टर्स जेनेटिक्स के आपके हैं, इवोल्यूशंस के हैं, बायोटेक्नोलॉजी के हैं। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो मार्क्स स्कोरिंग हैं, तो उन्हें हम पहले कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को ओवरव्यू के साथ। ये रहा चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो चैप्टर आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप एक काम करना, एनसीईआरटी का ये जो भी है वो एनसीईआरटी के सारे लाइंस हैं लिखे हुए। आप चैप्टर 5 खोलोगे, क्लास 12 का जो चैप्टर 5 है वो खोलोगे तो आपको दिख जाएगा कि जो भी है वो यहाँ से स्टार्टेड है एंड यहाँ तक मैंने लिया है। इस टॉपिक में मैंने इतना ही कवर किया है एंड इसके अगले वीडियो में मैं आपको स्लोली आपको कवर करती जाऊँगी। तो पहले इसको कवर करेंगे। तो आप एनसीईआरटी की बुक खोल लो, बैठो, जहाँ पे मैं बताऊंगी दैट ये हाईलाइटेड पॉइंट है आप उसे नोट करना, ओके। एंड जहाँ पे आपको मैं बताऊंगी कि ये मेमोराइजेबल है उसे भी आप मेमोराइज करने की कोशिश करना। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये इंट्रोडक्शन है तो इसमें आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अगले वीडियो से या 2-3 लेक्चर्स बाद से आपका जो है वो मेन आने लगेगा। लाइन से ही क्वेश्चंस रहते हैं, ये आपको पता है, एनसीईआरटी के लाइन से ही क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप इस पे भी फोकस करो, बट उसके बाद वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उस पर आप बहुत ही अटेंशन पे करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए इस चैप्टर को करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आप देखोगे बुक में आपको लिखा होगा, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ only to a baby elephant and not some other animal। तो ये स्टेटमेंट आपसे ये बोलना चाहता है कि दैट कभी आपने सोचा है कि क्यों एक एलिफेंट हमेशा एक बेबी एलिफेंट को ही बर्थ देती है, जन्म देती है, किसी और एनिमल को जन्म नहीं देती, ऐसा क्यों होता है। चलिए देखते हैं। और वाई अ मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली अ मैंगो प्लांट नॉट एनी अदर प्लांट। और क्यों एक आम का बीज एक आम के पौधे को ही जन्म देता है, ओके। तो यहाँ पे ये आपसे कहना चाहता है किसी और प्लांट को नहीं ये करता है। और वाई यह मैंगो प्लांट मैंगो सीड ओनली फॉर्म्स अ मैंगो प्लांट, यस। तो ये इसका मतलब था यहाँ तक। गिवन दैट दे डू आर द ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। तो ये आपसे पूछना चाहता है कि क्या जो ऑफस्प्रिंग्स है, जो बच्चे होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो हमेशा आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स से, जो पेरेंट्स जैसे दिखते हैं उसी के जैसे दिखते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। और डू दे शो सम डिफरेंसेस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, या वे शो करते हैं डिफरेंसेस इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइक अगर कोई भी बेबी है तो जो पेरेंट है कुछ कैरेक्टर पेरेंट से मिलता है एंड कुछ डिफर करता है, ओके। तो यहाँ पे आपसे कहना चाहता है हैव यू एवर वंडर्ड, नहीं ये वाला था, और डू दे शो सम डिफरेंसेस, क्या वे सम डिफरेंसेस शो करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, या शो तो करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग्स समटाइम्स लुक्स सो सिमिलर टू ईच अदर। तो इसका मतलब है, मैं आपको बताती हूँ कि क्यों सिबलिंग्स हमेशा एक जैसे, कभी कभी एक जैसे दिखते हैं। अगर आपने अपने घर में देखा होगा तो जो आपके भाई बहन है, जो छोटे भाई है या छोटे बड़ी बहन है, तो कोई भी हो सकता है, तो फेस स्ट्रक्चर या फिर बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत मिलता है, सिमिलर होता है। तो क्यों ऐसा होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि जो अगर आपका कोई भाई है तो आपका जो चेहरा है और उसका जो चेहरा है एकदम डिफरेंस रहेगा, मिलेगा ही नहीं। बट समटाइम्स ऐसा लगता है जैसे ट्विंस हैं, जो आप है वो भी वही है। तो यहाँ पे यही कहना चाहता है कि क्यों ऐसा होता है कि कभी कभी सिबलिंग्स जो है वो सिमिलर दिखते हैं ईच अदर से।
और समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि जो सिबलिंग्स है वो एकदम अलग अलग दिखते हैं, कोई लगता नहीं है कि ये इसका भाई भी हो सकता है। आपने सुना ही होगा अपने घर में, फैमिली में, अपने मम्मी पापा से शेयर करते हुए कि ये मेरे जैसे दिखता है, ये इसके जैसे दिखता है, ये दोनों सेम दिखता है, इसका तुम्हारे पे गुण गया है। तो आपने ये नोटिस किया ही होगा। तो यही आपसे ये कहना चाहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सेम दिखते हैं, ट्विंस टाइप लगते हैं, एंड कभी कभी बहुत डिफरेंट दिखते हैं, लगता ही नहीं है कि ये लोग भाई बहन भी हो सकते हैं। These and several related questions are dealt with साइंटिफिकली। तो ये यहाँ पे मैं तो आपको एनालिटिक्स के बेसिस पे बता रही हूँ ना कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन इस चीज़ को जब हम लोग साइंटिफिकली किसी बायोलॉजी के ब्रांच में जब इसे करते हैं तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। इसी चीज़ को जब हम लोग बायोलॉजी के ब्रांच में करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया वो एक एनालिसिस लेकर बताया कि आपका भाई सिमिलर हो सकता है, डिसिमिलर होता है। तो उसको जब हम लोग साइंटिफिकली बायोलॉजी के ब्रांच में करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। तो देखिए, these are several related question deal with scientifically in a branch of biology। तो यहाँ पे आप ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को आप ले लो, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। किस चीज़ में करते हैं हम लोग, नोन एज जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में करते हैं। ये हाईलाइटेड पॉइंट है, इसको मार्क कर लो। दिस सब्जेक्ट डील्स विथ the inheritance as well as variation of characters from parent to offspring। तो ये कहने का मतलब क्या है, ये बोल रहा है दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस वेरिएशन ये है क्या, तो इनहेरिटेंस का कॉमन मतलब है जो कैरेक्टर पेरेंट से प्रोजनी को पास हो जाता है उसको हम लोग इनहेरिटेबल कैरेक्टर बोलते हैं। एंड जो वेरिएशन आता है, जो वेरी करता है, ये कैरेक्टर उसमें नहीं है बट उसमें आ गया तो वेरी करता है ना कैरेक्टर्स, तो उसको हम लोग वेरिएशन करते हैं। वेरिएशन का डिग्री होता है, चलिए देखते हैं। दिस सब्जेक्ट डील्स विद इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। यस, देखिए, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स। कभी कभी आपने देखा होगा या सुना भी होगा कि लोग बोलते हैं दैट तुम अपनी मम्मी के जैसे दिखते हो या तुम अपने पापा के जैसे दिखते हो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ से आपको क्लियर होगा, दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज। तो कैरेक्टर जो इनहेरिट होते हैं, लाइक अगर मम्मा का आइज़ जो है वो छोटा है तो उस ऑफस्प्रिंग में भी आइज़ जो है वो छोटा ही आता है। ओके, तो इस टाइप के अलग अलग ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं, मैंने एज अ एग्जाम्पल लिया है। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो होता क्या कि जो पेरेंट का कैरेक्टर था दैट राउंड आइज है तो वो प्रोजनी को पास हो गया। ओके, या कभी कभी ब्लू आइज होता है, ब्राउन आइज होता है तो पास हो जाता है प्रोजनी को, एंड कभी कभी नहीं भी होता है। Inheritance is the process by which characters are passed from parent to progeny. It is the basis of heredity नहीं, ये शायद ऊपर था। This subject deals with the inheritance as well as variation of the characters from parent to offspring. Yes, अब variation का क्या है, तो कभी कभी vary भी कर जाते हैं, कुछ vary कर जाता है, तो इसको हम लोग variation करते हैं, variation कहते हैं। Inheritance is the process by which characters are passed ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजनी। अभी तो मैंने आपको बताया दैट इनहेरिटेंस क्या है, कि जो पेरेंट से जो प्रोजनी को कैरेक्टर पास हो जाता है, जस्ट पेरेंट्स ऐसे हैं तो प्रोजनी भी वैसा होगा। जो कैरेक्टर पास होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका इनहेरिटेंस, एंड ये इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। और हेरिडिटी का ये बेसिस है, इनहेरिटेंस बेसिस ही है हेरिडिटी का। इनहेरिटेंस किसका बेसिस है, हेरिडिटी का बेसिस है। लास्ट में आपको दे रहा है वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजनी डिफर्स फ्रॉम पेरेंट। यस, वेरिएशन कभी कभी हम लोग, आपको पता है हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्रिएट होता है। ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट वेरिएशन कहाँ से आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो वेरिएशन से ही आगे जाकर जब वो वेरिएशन थोड़ा थोड़ा होते होते मॉडिफाई हो जाता है, तो यही आपसे ये कहना चाहता है, वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजनी डिफर्स फ्रॉम द पेरेंट्स। पेरेंट्स से प्रोजनी डिफर करता है, वेरिएशन के थ्रू ही पेरेंट्स से जो प्रोजनी है वो डिफर करता है। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।